नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, शाम का टाइम हो रहा था और इस टाइम पर देखिए मैं गाजर लेकर आई हूँ इसे धोने के लिए। तो इसे धोएंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से धोने के बाद घिसकर इसका आज बनाएंगे गाजर का हलवा। तो दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग में गाजर का हलवा बनेगा। तो आप सभी दोस्तों हमारे ब्लॉग में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, फुल वॉच करें और पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए ये चिप्स काटने वाली मशीन है, तो इसी से मैं इसे घिसूँगी। और दोस्तों, गाजर का हलवा बनाने का तो कई दिनों से मन हो रहा था, लेकिन गाजर ही नहीं मिल रहा था। मार्केट से भी जब कोई मार्केट जाता था तो मैं उसे लाने के लिए बोल देती थी, तो लेकिन वहाँ पर मिल नहीं पाया। और आज संजोग से गांव में ही बेचने के लिए आ गया था, तो मैंने पूरे 3 किलो गाजर लिए हैं। 50 रुपये का 3 किलो गाजर दे रहा था, तो मैंने वही ले लिया है। तो आज हलवा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गाजर को घिस लिया है और इसे घिसने के बाद अब चलते हैं चूल्हे के पास, वहीं बैठकर हलवा बनाएंगे। तो चूल्हे का बना हुआ खाना तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट होता है, और हलवा ये सब जो होता है वो हम चूल्हे पर ही बनाते हैं। डेली का खाना तो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो चूल्हे पर ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चूल्हे को जला लिया है, और उसके बाद जब चूल्हा जलने लगेगा तब उस पर कढ़ाई गरम होने के लिए रख देंगे। तो तब तक, जब तक हमारा चूल्हा जल रहा है, तब तक हम सारे सामान को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। और मैं साथ के साथ ले आई थी बैगन और टमाटर। तो यहीं पर अपना हलवा जब बन जाएगा तो बैगन और टमाटर दोनों पका लेंगे और उसका भी चोखा बना लेंगे। तो शाम का जो हमारा सब्जी है वो भी हो जाएगा और हलवा भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई गरम हो गया था और मेरे बेटे ने यहाँ पर घी डालना शुरू कर दिया है। तो इसमें अच्छी खासी घी डालते हैं। तो जब घी डालते हैं तो ज़्यादा ही खाने में टेस्टी रहता है। हलवा ये सब जो हो गया घी से ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए हमने घी डालकर इसे अच्छी तरह से भुनना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं इसकी रेसिपी नहीं बता रही हूँ, रेसिपी बताती तो ज़्यादा डिटेल में बताती, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। तो जैसा भी है आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए जब तक बैठे हैं तब तक मैं यहाँ पर अपना जो सूखा नारियल है उसे मैं काट लेती हूँ। तो मैं ड्राई फ्रूट में वही सूखा नारियल और किशमिश डालूँगी। मैंने बादाम या काजू नहीं डाला है, वैसे डालते तो और ज़्यादा ही अच्छा खाने में लगता, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और दोस्तों, वैसे तो ये देखिए गाजर का हलवा ये हमारा बनके तो 10 मिनट में, सॉरी, हमने अपना जो वीडियो है वो 10 मिनट में ही आप लोगों को बनाकर दिखाया है, लेकिन इसे बनाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग गया था। वीडियो भले ही 10 मिनट का है, लेकिन इसे बनाने में 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग गया था। तो यहाँ पर देखिए इसे भूनने के बाद जब इसे भूनते हैं तो इसका कलर थोड़ा जो होता है वो चेंज होने लगता है। और हमारे यहाँ पर हमने सर्दियों में 2-3 बार बनाया है, तो सिर्फ हमने एक बार ही इसे शेयर किया था और एक बार आज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ शेयर नहीं कर पाते तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने एक बार और शेयर किया हुआ था शुरू में ही जब बनाया था, और एक बार मैं आज शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो बनाया था हमने 3-4 बार, तो उतना बार हमने शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने दूध भी डाल दिया है, तो इसे पकने में भी टाइम लगेगा। और उसके बाद थोड़ा सा दूध हमने रख लिया है, क्योंकि अभी हमारे घर में दूध इतना ही था, और अगर सारा दूध डाल देते तो हो सकता कहीं ऐसे अगर कोई चले आते तो फिर चाय बनाने में दिक्कत हो जाता। तो इसलिए मैंने चाय बनाने के लिए थोड़ा सा दूध रख लिया है, और बाकी का जितना भी दूध था सभी मैंने इसी में डाल दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का भी इसका तैयार हुआ है, और इसे बनाने में भी आधा घंटा या 1 घंटा का टाइम और लगेगा, क्योंकि पूरा दूध जब बनेगा सूखेगा तभी जाकर इसका हलवा बनकर तैयार होगा। और दोस्तों, सच बताएं तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो सभी को ये गाजर का हलवा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भाई हमारे घर में तो सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। बनाने में मेहनत लगती है, उस वजह से तो बहुत कम बनाते हैं, लेकिन खाने में ये सभी को हमारे घर में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये इतना सारा बना रहे हैं और खाने में
इतना टेस्टी लगता है और सभी लोग खाते हैं। और इतना सारा जो बना रहे हैं वो 2 से 3 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ख़त्म होने में लगेगा भी नहीं, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके सब खाते ही रहेंगे। और आज ये शाम का टाइम है, बना रहे हैं तो कल तक में तो ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। और दोस्तों ये देखिए, इसे भूनते भूनते ये पूरा सूख गया था। तो अब इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी डालने के बाद भी थोड़ा सा इसे पकाएंगे और पूरा अच्छी तरह से इसे सुखा कर ही उतारेंगे। तो चूल्हे पर यह जल्दी हो जाता है और इसी वजह से चूल्हे पर बनाते हैं, क्योंकि गैस पर बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम भी लगता है और उतना अच्छा से बनता भी नहीं है। तो मैंने यहाँ ढक्कन पर चीनी लिया था तो उससे मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने कटोरी में निकाल लिया है। और कटोरी में निकालने के बाद अंदाज़ा हो जाता है तो कम ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीनी भी डाल दी है और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा इसे पका लेंगे। और उसके बाद जब चीनी डालते हैं तो वो भी थोड़ा सा पिघलता है तो पानी सा छूटने लगता है, तो पूरी तरह से इसे सुखा लेंगे और उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट जो है वो डाल देंगे। तो दोस्तों जितना भी था, जैसा भी था, हमने आप सभी लोगों के साथ अपना ये ब्लॉग शेयर किया है। और दोस्तों ये ब्लॉग है सोमवार के दिन का, आप सभी लोगों के पास लेट से पहुंच रहा है और जब तक यह वीडियो पहुंचेगा तब तक तो हमारा हलवा भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने वीडियो बनाया है तो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे सभी ब्लॉग में बनाया है, तो दोस्तों उसी तरह इस ब्लॉग में भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें जो किशमिश और सूखा नारियल काट कर रखा था वो भी डाल दिया है और अब यह पक ही गया है। तो अब हम इसे उतार लेते हैं और इसे उतारने के बाद यहीं पर अपना जो बैगन है उसे पकने के लिए रख देते हैं, क्योंकि आज बैगन का चोखा ही बनाएंगे और रोटी तो हलवा ये तो रहेगा ही। तो रोटी और चोखा और दिन वाली आलू और गोभी की सब्जी बनी हुई है तो थोड़ा सा वो भी रहेगा। तो यही सब हमारा आज के खाने में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जब तक हमारा अभी थोड़ा सा पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर बैगन में छेद कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसे उतार कर अच्छी तरह से जब यह ठंडा हो जाएगा तब मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जब इससे भाप चलता है, गरम रहता है, तो अच्छे से वीडियो जो है वो शूट नहीं हो पाता है, क्योंकि भाप के कारण कैमरे के पास जब डालते हैं तो थोड़ा सा पानी पानी सा हो जाता है। तो इस वजह से जो वीडियो है वो अच्छी तरह से शूट नहीं हो पाता है। तो जब यह ठंडा हो जाएगा तभी मैं आप सभी लोगों के साथ अपना गाजर का हलवा शेयर करूंगी। तब तक जो है वो मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने हलवा भी बना लिया है। तो अब इसे ये पूरी तरह से अब बन गया है। तो अब सिर्फ इसे उतार लेते हैं। तो पता नहीं आप सभी लोगों को इतनी दूर से दिख रहा है या नहीं, लेकिन यह बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे मैं उतार कर अब यहाँ पर बैगन पकने के लिए रख देती हूँ। तो
तो दोस्तों ये देखिए गाजर का हलवा हमारा ठंडा हो चुका था। तो अब मैं इसे यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग भी आ जाइए हमारे साथ गाजर का हलवा खाने के लिए, अपना मुंह मीठा करने के लिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।